जब भी हम लाइब्रेरी या पुस्तकालय शब्द सुनते हैं तो अक्सर दिमाग में किताबों से भरी एक शांत बिल्डिंग की तस्वीर आती है ना? लेकिन ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, बल्कि ये एक आइडिया है। एक ऐसा आइडिया जो वक्त के साथ बहुत बदला है। तो चलिए इसके इसी दिलचस्प सफर को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम इस सफर की शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक सवाल से कि आखिर एक लाइब्रेरी होती क्या है। फिर हम इसके मुख्य मिशन को समझेंगे, समाज में इसकी क्या अहमियत है ये देखेंगे और जानेंगे कि कैसे टेक्नोलॉजी ने इसे एक नए दौर में पहुंचा दिया। और आखिर में हम भविष्य की ओर देखेंगे कि ज्ञान का अगला पड़ाव क्या हो सकता है। तो भविष्य में लाइब्रेरियां क्या बनेंगी, ये समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि वो अपनी बुनियाद में हैं क्या, मतलब इनका असली आइडिया क्या है। भारत में लाइब्रेरी साइंस के जनक डॉक्टर S.R. रंगनाथन की ये परिभाषा एक बहुत मजबूत नींव रखती है। इसमें दो बातें बिल्कुल साफ हैं। पहला, कलेक्शन की देखभाल करना और दूसरा, उसे लोगों तक पहुंचाना। और अगर हम इस शब्द की जड़ों तक जाएं ना, तो ये आइडिया और भी साफ हो जाता है। लाइब्रेरी शब्द का असल मतलब ही है किताबों की जगह, यानी कि शुरुआत तो बिल्कुल यहीं से हुई थी। लेकिन बहुत जल्द ही कलेक्शन का मतलब सिर्फ किताबों तक ही नहीं रहा। ज्ञान के हर रूप को सहेजना जरूरी था, चाहे वो कागज पर बने नक्शे हों, फिल्में हों, तस्वीरें हों या फिर उस शुरुआती दौर का डिजिटल मीडिया। तो एक लाइब्रेरी क्या है ये तो हमने देख लिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक लाइब्रेरी करती क्या है, इसके मुख्य मिशन क्या है। लाइब्रेरी के मिशन को आप 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ समझ सकते हैं: एजुकेशन, इंफॉर्मेशन, कल्चर और रिक्रिएशन। ये चारों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और मिलकर एक मजबूत समाज की नींव रखते हैं। अब हम लाइब्रेरी के काम से थोड़ा आगे बढ़कर समाज पर इसके गहरे असर को समझेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक सेवा नहीं बल्कि अपने आप में एक सामाजिक शक्ति है। यहाँ एक बुनियादी बात बिल्कुल साफ हो जाती है। लाइब्रेरी कोई लग्जरी या शौक की चीज़ नहीं है, बल्कि एक सामाजिक ज़रूरत है। यह हर इंसान को समाज का एक बेहतर और ज़्यादा जागरूक सदस्य बनने में मदद करती है। इसका सीधा मतलब है एक ऐसे समाज का निर्माण जहां नागरिक पढ़े लिखे और जागरूक हों। लाइब्रेरीज जिंदगी भर कुछ नया सीखने का मौका देती हैं, बिना किसी भेदभाव के जानकारी तक पहुंच बनाती हैं और हमारी सांस्कृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए बचाकर रखती हैं। फिर 20वीं सदी में जानकारी का जैसे एक धमाका हुआ, एक इंफॉर्मेशन एक्सप्लोजन, और जानकारी के सैलाब से एक नए तरह के संस्थान का जन्म हुआ, सूचना केंद्र, या जिसे हम इंफॉर्मेशन सेंटर कहते हैं। ये सूचना केंद्र एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए बने थे। इनका मकसद सिर्फ किताबें देना नहीं था, बल्कि रिसर्चर्स और एक्सपर्ट्स के लिए जानकारी के समुद्र में से बिल्कुल जरूरी और सटीक इंफॉर्मेशन निकाल कर देना था। देखिए, दोनों के बीच का फर्क बहुत गहरा है। एक लाइब्रेरी आपको वो किताब या डॉक्यूमेंट देती है जिसमें जानकारी है, लेकिन एक सूचना केंद्र सीधे सीधे वही सटीक जानकारी देता है जिसकी जरूरत है। एक आम जनता की सेवा करता है तो दूसरा खास तौर पर विशेषज्ञों की। तो अब कहानी आती है आज के दौर में, डिजिटल युग में, जहां टेक्नोलॉजी ने सब कुछ ही बदल कर रख दिया है। चलिए देखते हैं कि लाइब्रेरी इस बदलाव से कैसे गुजरी। सोचिए, एक जमाना था जब ज्ञान एक बिल्डिंग में, एक भौतिक जगह में बंधा हुआ था। कुछ भी जानना है तो लाइब्रेरी तक जाना ही पड़ेगा, ज्ञान वहीं पर कैद था। लेकिन अब पूरा समीकरण ही पलट गया है। टेक्नोलॉजी ने जानकारी को उन दीवारों से आजाद कर दिया है। अब लाइब्रेरी खुद चलकर यूजर तक पहुंचती है और ज्ञान वो तो बस हमारी उंगलियों पर है। इस डिजिटल क्रांति ने जानकारी के साथ हमारे रिश्ते को ही बदल दिया। उसे इकट्ठा करने से लेकर उस तक पहुंचने का हर तरीका अब टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। नेटवर्क के जरिए ज्ञान अब बस एक क्लिक दूर है। नतीजा, लाइब्रेरी की इमारत तक जाने की जरूरत बहुत कम हो गई है। तो हमने लाइब्रेरी के पूरे विकास के सफर को देखा, एक साधारण सी किताबों की जगह से लेकर आज के डिजिटल नेटवर्क तक का ये सफर। और यही लाइब्रेरी की सबसे बड़ी ताकत है, खुद को ढालने की, अडैप्ट करने की क्षमता। जैसे जैसे समाज की जरूरतें बदलीं, लाइब्रेरी ने भी अपनी भूमिका को बदला और शायद इसी वजह से वो आज भी इतनी जरूरी है। और ये सब हमें आज के एक सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब इंटरनेट पर हर तरह की जानकारी मौजूद है, तो ऐसे में एक लाइब्रेरी की सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर विचार करना तो बनता है।